एपिसोड 543 झूठी कहीं की। जब हर्षिता ने देखा कि जेनी उसके साथ कुछ बात करने आई थी तो हर्षिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो धीरे से जेनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या तुम सबके सामने मेरा मजाक बनाने देखना चाहती हो? अगर ऐसा है तो यह तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जेनी ने उसे शांत करते हुए कहा, देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ यह समझाने आई हूँ कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा है वह होकर रहेगा। तुम खामखा मुझसे नफरत करने करके क्या हासिल कर सकती हो? कल जहाँ तुम खड़ी थी आज वहाँ मैं खड़ी हूँ। हम दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पेट में सिंघानिया परिवार का वारिस है जो तुम उन्हें नहीं दे पाई। जेनी की बात सुनते ही हर्षिता ने उसे नीची नज़रों से देखते हुए कहा, शर्म करो यह बोलते वक्त। तुम एक औरत हो, अपने शरीर का सम्मान करो। कम से कम अपने शरीर का को पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ। हर्षिता की इस बात पर जेनी चौंक गई। हर्षिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा है वह तरुण का नहीं है। किसी और का पाप तरुण के नाम पर करके तुम सिंघानिया परिवार की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि जिस दिन असलियत सिंघानिया परिवार के सामने आएगी वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम इन लोगों को नहीं जानती। तुम जिस पावर के पीछे पागल होकर सिंघानिया परिवार की बहू बनना चाहती हो, एक दिन उसी पावर से बचकर तुम गली गली भागती फिरोगी। जेनी ने हर्षिता की बात पर हड़बड़ाते हुए आवाज में जवाब देते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पेट में जो बच्चा है वह तरुण सिंघानिया का बच्चा है। इस तरह मुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। हर्षिता ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए जेनी से कहा, अगर सच में यह तरुण का बच्चा है तो जरा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इस वक्त है वह 3 महीने का कैसे हो गया, जबकि 3 महीने पहले तरुण फ्रांस गया था। वह तो यहाँ था ही नहीं, बच्चा उसका कैसे हो सकता है? जेनी ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा है कि बच्चा 3 महीने का है? अभी तो 1 ही महीना पूरा हुआ है इस बच्चे को। तुम यह बात कैसे कह सकती हो कि बच्चा 3 महीने का है? पेट की ओर इशारा करते हुए हर्षिता ने कहा, 1 महीने के अंदर तुम्हारा पेट भी बाहर आ गया। क्या तुम लोगों को बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारे झूठ से बहुत जल्दी पर्दा उठ जाएगा और जिस दिन सिंघानिया परिवार को तुम्हारी प्लानिंग का पता चलेगा, तुम सोच नहीं सकती वो दिन तुम्हारा क्या हालत होने वाला है। जेनी ने भी पलट कर जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम यह सब मुझसे जेलिस की वजह से कह रही हो, मगर तुम चाहे मुझे कितना भी बदनाम करने की कोशिश करो, तरुण तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। वह मुझसे प्यार करता है। बहुत जल्द हमारी फैमिली शुरू होने वाली है। तुम हमारे हंसते खेलते परिवार में दखल अंदाज देने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना मुंह के बल गिरोगी। हर्षिता को अब जेनी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बहुत जल्द जेनी का झूठ पकड़ा जाने वाला था। मगर हर्षिता अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाई। गुस्से की आग में जल रही हर्षिता ने जेनी से कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक 4 महीने बाद बच्चे को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। उसके बाद पता चल ही जाएगा किसका बातों में सच्चाई है। और अगर तुम में हिम्मत है तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाने के बाद एक बार मेरी आंखों में आंख डालकर मुझसे बात करने की कोशिश करना। हर्षिता की आंखों में छुपी सच्चाई को देखकर जेनी के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। जेनी भी अब यह बात सोच सोचकर घबराने लगी थी कि आखिर जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगा तब उसका क्या होगा। मगर जेनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
स्टेयरकेस की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी जेनी ने अचानक कि हर्षिता का हाथ पकड़ लिया। जेनी ने अपना वजन हर्षिता के हाथ पर डाल दिया। हर्षिता ने जेनी को कस के पकड़ लिया। हर्षिता अचानक ही जेनी को ऐसा करते हुए देखकर काफी हैरान हो गई। हर्षिता बड़ी मुश्किल से उसके वजन को संभाल पा रही थी। वह जानती थी कि अगर उससे ग्रिप छूट गई तो जेनी सीधे स्टेयरकेस से लुढ़कते हुए नीचे जाएगी, जो उसके लिए जानलेवा हो सकता था। मगर जेनी के चेहरे पर ना कोई घबराहट थी और ना ही किसी बात का डर। जेनी ने हर्षिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी तरह सिंघानिया परिवार में अपनी पुरानी पोजीशन वापस लेना चाहती हो, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। यह कहते हुए जेनी ने हर्षिता का हाथ छोड़ दिया। नीचे पार्टी हॉल में अनिका के ठीक सामने खड़ा तरुण सिंघानिया अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अनिका से कह रहा था, क्या समझती है आप अपने आप को? देखिए, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत जल्द आपकी शादी रोहित मारवा के साथ होने वाली है, इसलिए आज से आप मेरी भाभी हुई। मगर यह मत समझना कि यह सुनकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। हमारे परिवार में बहुत जल्द आप शामिल होने वाली है और आप ही ने सरेआम सबके सामने मेरी मर्दानगी की और मेरे परिवार की इंसल्ट की थी। क्या आप जानती भी है कि अगर आज जेनी के पेट में मेरा बच्चा ना होता तो लोग किस तरह से मेरा मजाक उड़ाते, और यह सब कुछ आपकी वजह से होने वाला था। ऊपर वाले का शुक्र है कि ठीक वक्त पर जेनी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, वरना अपने अपने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ा था सिंघानिया परिवार को सबके सामने मजाक बनाने की। अनिका बड़े ही ध्यान से तरुण की हर बात सुन रही थी। अनिका चाहती थी कि सबके सामने इसी वक्त तरुण को असलियत बताकर उसका सर शर्म से झुका सकती थी, मगर चांदनी को पूछे बिना अनिका कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। इसलिए अनिका चुपचाप तरुण के सामने खड़ी तरुण की हर बात सर झुकाकर सुन रही थी। तरुण की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आसपास खड़े लोग भी तरुण को शांत करने के लिए अपनी ओर से कोशिश करने लगे, मगर तेज सांस ले रहे तरुण को इस वक्त अपनी होने वाली बदनामी के बारे में सोच सोचकर अनिका पर घिन आ रही थी। तरुण इस वक्त अनिका के साथ जिस तरह बात कर रहा था, वह देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अनिका रोहित के साथ रिश्ते में ना होती तो शायद तरुण ने अब तक उस पर हाथ उठा दिया होता। मगर तरुण सिर्फ और सिर्फ मारवा खानदान के रिस्पेक्ट पर और पावर की वजह से अपने आप को रोके हुए अनिका के सामने खड़ा था। मगर अनिका के सामने तीखी भाषा का उपयोग करने में तरुण को कोई हिचकिच महसूस नहीं हो रही थी। अनिका भी तरुण की हर बात बिना किसी रिएक्शन की सुनती जा रही थी। जब लोग तरुण और अनिका के बीच में चल रहे इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से कुछ लोगों का शोर आने लगा। एक लड़की के चीखने की आवाज़ अनिका और तरुण के कानों पर पड़ी। जैसे ही तरुण ने उस लड़की की आवाज़ सुनी, वह स्टेयरकेस के पास जमा हुई भीड़ की ओर दौड़ने लगा। तरुण जान चुका था कि जो चीख उसने अभी अभी सुनी थी वह और किसी की नहीं बल्कि जेनी की थी। स्टेयरकेस के आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। सभी लोग जमीन पर गिरी हुई लड़की की ओर देख रहे थे। तभी भीड़ के बीच से रास्ता बताने हुए तभी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए तरुण आगे बढ़ा। जब उसने जमीन पर गिरी हुई लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल जेनी ने काफ़ी सोच समझकर प्लानिंग की थी। जेनी अच्छी तरह जान चुकी थी कि 4 महीना बाद अगर उसका पेट में पल रहे बच्चे की डीएनए टेस्ट करवाया गया तो यह बात साबित हो जाएगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है
वह तरुण सिंघानिया का नहीं था। इसके बाद उसका क्या अंजाम हो सकता था, इसके बारे में वह पहले से जानती थी, मगर अब तक इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जेनी को कोई रास्ता नहीं नजर आया था। हर्षिता ने जब जेनी का धमकाना शुरू किया, तब अचानक ही जेनी के दिमाग में एक खतरनाक प्लानिंग ने जन्म लिया। जेनी एक बात तो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने सबूत मिटाने के लिए बच्चे को ऑपरेशन कर दिया तो तरुण उसे कभी नहीं अपनाएगा, ना उसके साथ शादी करेगा और ना ही सिंघानिया परिवार की बहू बनने का जेनी का सपना पूरा होगा। जेनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था, किसी तरह वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दे और उसका इल्ज़ाम हर्षिता पर लगा दे। ऐसा करके जेनी एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती थी। एक तो यह तरुण सिंघानिया और सिंघानिया परिवार के दिल में हर्षिता के लिए हमेशा हमेशा के लिए नफरत पैदा हो जाए, एक ऐसी नफरत जो कभी सुलझ नहीं जा सकती थी। फिर लोगों की नज़र में हर्षिता एक ऐसी औरत बन जाती जिसे जेनी के लिए सिर्फ इसलिए जलन हो रही थी क्योंकि जेनी सिंघानिया परिवार को वारिस देने वाली थी और एक बांझ होने के नाते हर्षिता जेनी का यह सुख देख नहीं सकती थी। इसलिए हर्षिता ने जानबूझकर जेनी के पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की और अगर यह बात साबित हो गई तो तरुण भी सिंपैथी में आकर जेनी के साथ शादी कर लेता। मगर जब जमीन पर गिरी हुई लड़की को तरुण ने देखा तो तरुण यह देखकर हैरान हो गया कि जमीन पर गिरी हुई लड़की हर्षिता थी। दरअसल जब जेनी ने हर्षिता का हाथ छोड़ने की कोशिश की तो हर्षिता ने जेनी का हाथ जोर से पकड़ लिया। जेनी ने जो भी प्लानिंग अपने मन ही मन में सोच ली रखी थी, वह सारी प्लानिंग जेनी की आंखों के जरिए हर्षिता ने पहले ही पढ़ ली थी। जब जेनी ने हर्षिता से यह कहा कि वह हर्षिता को यह मौका नहीं देगी कि वह सबके सामने जेनी का सच ला सके, तो हर्षिता ने जोर से जेनी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचा। जैसे ही हर्षिता ने जेनी को अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींचा, हर्षिता का पांव लड़खड़ाया और वह एक के बाद एक सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जमीन पर गिर गई। स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी जेनी सीढ़ियों के नीचे जमीन पर गिरी हर्षिता को देखकर फटी हुई आंखों से देखती रही। जमीन पर दर्द से तड़प रही हर्षिता को देखकर जेनी को अपने सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। जेनी ने काफी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी, हर्षिता ने जेनी को गिरा मगर हर्षिता ने जेनी को गिरने से बचाकर उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जेनी का बच्चा अभी भी उसके पेट में सही सलामत सांस ले रहा था और अब वह हर्षिता पर यह इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी कि बच्चे को जान से मारने के लिए हर्षिता ने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया था। जमीन पर गिरी हर्षिता के चेहरे पर दर्द जरूर नजर आ रहा था, मगर असली दर्द जेनी के सीने में उठने लगा था। अनिका ने तेजी से हर्षिता को फर्स्ट एड दिया। जब अनिका ने हर्षिता को चेकअप किया तब उसे यह अंदाजा लग चुका था कि हर्षिता के हाथ की और पांव की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। साथ ही साथ हर्षिता के पर भी चोट लगी थी। मगर जब अनिका ने सबको यह बात बताई कि हर्षिता पर किसी भी तरह से जान का खतरा नहीं था, तब आसपास खड़े सभी लोगों ने चैन की सांसें ली। हर्षिता अभी भी दर्द से तड़प रही थी। अनिका ने उसे उठाकर पास रखी एक चेयर पर बिठाया। जब चांदनी को इन सब बातों के बारे में पता चला तो वह दौड़कर हर्षिता के पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे कैसे गिर गई तुम सीढ़ियों से? हर्षिता ने सीढ़ियों के ऊपर खड़ी जेनी की ओर इशारा करते हुए कहा, जेनी ने मुझे फंसाने के लिए सीढ़ियों से गिरकर अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, मगर उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने जेनी का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा
मगर उस चक्कर में मैं खुद लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। हर्षिता की यह बात सुनकर आसपास खड़े सारे लोग हैरानी से स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी जेनी की ओर देखने लगे। तभी चांदनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए हर्षिता से कहा, पागल हो क्या तुम? यह सब करने की क्या जरूरत थी? गिर जाने देती उसे। अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो जाती तब भी हमारे पास काफ़ी सबूत है उसे झूठा साबित करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।